तो ये है पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस r। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 4/r²। तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि ए सी होता है वो इन्होंने 4/r² दिया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम तो जानते हैं कि v²/r होता है। तो अगर हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से v आ गया 2/√r। और फिर मोमेंटम जो है वो हो गया m × v, यानी कि 2m/√r। तो सेकंड आंसर हो गया इसका। चलो इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? तो एक्सेलरेशन जो है उसका एक फॉर्मूला तो ये होता है v²/r। एक और फॉर्मूला होता है r⍵²। और इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं r⍵ into ओमेगा। तो r⍵ जो है ये तो v हो गया, तो v × ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और आ गया v × ओमेगा, यानी थर्ड ऑप्शन। चलो इसके बाद आते हैं थर्ड पे क्वेश्चन पे। लिखा है अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स अबाउट द सेंटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम ये देखें इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब एंगल अपॉन टाइम होता है ओमेगा। तो अगर इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसका मतलब कि जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ कार इज ट्रू। अब पहला लिखा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर का डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ये सही है क्योंकि जैसा हमने कहा। अच्छा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी गलत है क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग होती है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा आ गया? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। चलो रेडियस मिल गया 12 सेंटीमीटर। मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडली, ठीक है, एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड्स। तो देखो यहाँ थीटा दे रखा है 7 रेवोल्यूशंस। अब 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता था। तो 7 × 2 पाई रेडियन मतलब 7 × 2 × पाई कितना हो गया? 22/7। यानी कि ये बन गया 44 रेडियन। और कितने टाइम में? 100 सेकेंड में। तो टाइम दिया हुआ है 100 सेकेंड्स। इसका मतलब ओमेगा ये हो गया ना थीटा अपॉन टाइम, यानी कि 44/100, यानी 0.44 रेडियन पर सेकेंड। अब इन्होंने पूछा है कि लीनियर स्पीड बताइए। तो जो v होता है वो होता है r⍵। r मतलब 12 और ओमेगा मतलब 0.44। तो देखो 12 4 × 48, फिर 4 आ गया। 12 4 × 48 तो 52। तो 2 आ गया और पॉइंट लगा के 5। तो 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर
एट 2 revolutions per second। तो देखो रेडियस तो दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 25/100 यानी 1/4 मीटर। 2 revolutions per second, ये जो रेवोल्यूशन पर सेकेंड होता है ना, ये ओमेगा की यूनिट होती है। तो यानी कि जो ओमेगा दिया हुआ है वो 2 revolution per second है। इसको अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अब देखो जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल, वो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। r कितना, 1/4, और ओमेगा स्क्वायर कितना, 16 पाई स्क्वायर। तो ये बन गया 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आ गया, ये थर्ड ऑप्शन आ गया। इसके बाद आगे आते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है अगला। इसमें लिखा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम। एंगल इक्वल और एंगल टाइम, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट। ऐसा ही सवाल अभी अपन ने किया था। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका ये रिमेन्स कांस्टेंट, तो गलत हो गया। चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो कांस्टेंट है। चेंजेस इन डायरेक्शन सही है, और चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड हो गया। अब आते हैं फोर्थ पर। इसमें लिखा है अ मास ऑफ 2 kg is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 rpm, keeping the radius constant। अच्छा, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, तो न्यू स्पीड इज नियरली। देखो टेंशन जो है, जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल है, अगर हम हॉरिजॉन्टल सर्कल यहाँ बनाए, ये कोई टेबल हो गई, उस टेबल के ऊपर इस तरीके से एक हुक लगा है और ये एक पार्टिकल है। अब ये ऐसे घूम रहा है, तो इस केस में जो ये टेंशन होती है ना, ये वाली टेंशन, ये जो टेंशन है, ये टेंशन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अगर मान लीजिए टेंशन को डबल कर दिया जाए, टेंशन को 2t कर दिया जाए, पर रेडियस को वही रखा जाए, तो mr, सपोज ओमेगा की जगह ओमेगा 1 लिख देते हैं, तो ये आएगा t/2t यानी 1/2 इज इक्वल टू ओमेगा/ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो ओमेगा/ओमेगा 1 ये आ गया 1/√2, यानी ओमेगा 1 जो आया ये √2 ओमेगा आ गया। मतलब कि 1.414 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा कितना है, पुराना ओमेगा तो 5 था ना, तो अब सॉल्व करके अगर आप देखें तो ये 7 rpm आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7 rpm। चलो भाई अगला देखते हैं, अगले में क्या लिखा हुआ है। अगले में लिखा है पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी यानी v, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी ac आर गिवन बाय, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो अगर हम बात करें एक सर्कुलर मोशन की, एक सर्कल हम बना दें यहाँ पे, और पार्टिकल यहाँ कहीं है, ये है रेडियस, और सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अब इस केस में वेलोसिटी तो ऐसे होगी v, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा ac, मतलब कि v और ac परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये तो सही है ही। तो ऐसे कितने हैं जिनमें c आता हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये।
सब में ही आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब जो ओमेगा है, ओमेगा का डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। थंब रूल से इसका मतलब ये है कि जैसे ये पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, यदि वैसे ही हम अपने राइट हैंड की उंगलियों को घुमाएं तो ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो ऐसे डॉट यानी बाहर की तरफ आएगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ओमेगा वी के भी परपेंडिकुलर और एसी के भी परपेंडिकुलर है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब ए भी आना चाहिए और डी भी आना चाहिए, तो ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ। एल्फा जो है वो कभी कभी तो ओमेगा के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, कभी कभी ओमेगा के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या लिखा है भाई? इसमें लिखा है पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब ऐसी फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है, कहीं पर भी हो पार्टिकल। और जो नेट फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगती, तो वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती। तो ये कह रहे हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन द प्लेन। तो अब ये यूसीएम के बारे में पूछ रहे हैं। पहला इनने लिखा कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज वेलोसिटी के पास तो डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन तो बदल रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, दिस इज करेक्ट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये है। अब यदि मास कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। अच्छा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इसलिए मान लीजिए पार्टिकल अगर यहाँ पहुंचा तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, पार्टिकल इधर पहुंचा तो एक्सेलरेशन यहाँ होगा, पार्टिकल यहाँ पे आया तो एक्सेलरेशन ये होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है। और चौथा तो बिल्कुल ही गलत है कि इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें पता है इट मूव्स इन अ सर्कल, है ना। चलो ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला सवाल। इसमें कह रहे हैं इफ द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ is given by theta is equal to 2t cube plus 0.5, where theta is in radian and t is in second, then the angular velocity of the particle after 2 seconds from the start। यानी वो ये पूछ रहे हैं कि बताइए 2 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अब देखो थीटा जो है वो है 2t³ प्लस 0.5। तो जो ओमेगा होता है वो होता है d θ/dt, यानी कि 2 3 = 6 टी स्क्वायर। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने टी को कहा है 2, तो ओमेगा बन गया 6 × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 6 = 24 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर इसका क्या आ गया? 24 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये देखिए अगला सवाल। A body moves with constant angular velocity on a circle। तो पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो d⍵/dt के बराबर होता है। यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा अल्फा, वो कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास m revolving in a horizontal circle of radius r with uniform speed. When particle goes from one end to the other in the diameter,
देन तो इसमें एक काम करते हैं, हम लोग सर्कल बनाते हैं। देखो एक सर्कल बना देते हैं, ये एक सर्कल है। ठीक। अब एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट से इस तरह से चल के जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है वहां पहुंच गया। तो पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो कुछ ऐसी थी, बाद में उसकी जो वेलोसिटी हुई वो हो गई नीचे की तरफ, ऑब्वियसली ऐसे, है ना। तो अब आप खुद ही देखिए, पहले उसकी वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ v थी और बाद में नीचे की तरफ v है, तो इनिशियल वेलोसिटी को आप प्लस v लिख सकते हैं, जबकि फाइनल वेलोसिटी को आप माइनस v लिख सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया -2v। तो चेंज इन मोमेंटम m इंटू डेल्टा v। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया m इंटू -2v। तो मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv के बराबर आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। हम्म, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग and is whirled in a horizontal circle with constant speed. If the stone makes 10 revolutions in 20 seconds, then what is the magnitude of acceleration of the stone? देखो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, जैसे ये है और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे किसी टेबल के ऊपर, तो इस केस में टेंशन जो है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो अब इन्होंने मास तो दे दिया, अच्छा इन्होंने वो पूछा ही नहीं है, एक्चुअली फोर्स पूछी ही नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसको लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर कितना है, 50/100, यानी 1/2। और ओमेगा कितना है, 10 रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड्स, तो एंगल हो गया 10 × 2 पाई अपॉन 20 सेकेंड्स। तो ओमेगा कितना हो गया, पाई। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया आर, यानी 1/2 × ओमेगा स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर। तो ये बन गया 3.14 इंटू 3.14/2। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3.14 × 3.14 लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये मुझे लगता है कि अराउंड 9.9 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। लेकिन ये आ रहा है किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर हम इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करें तो ये 9.9/2 इंटू 100, तो ये 50 आ गया। तो ये बन गया 9925, यानी अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 493 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो आ जाना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद आगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है फॉर अ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और एक्सेलरेटेड भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, सर्कल बना देता हूं पहले तो, ये देखिए ये है सर्कल। अब मान लीजिए कि पार्टिकल यहां कहीं है, यहां कहीं, ये सेंटर। तो अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर बनाए तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूं आर।
अगर मान लीजिए मैं वेलोसिटी वेक्टर बनाऊं, तो वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो वेलोसिटी हो गई ये हो गया v। अब इस केस में क्या होता है कि दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता होगा कि हमेशा सेंटर की तरफ होता है। ये बन गया ए सी। और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी तरफ हो गया जिस तरफ वेलोसिटी है। ये देखिए, ये हो गया एटी। तो ये जो एसी और एटी है, इनका अगर हम नेट निकालें, तो ये नेट कुछ इस तरह का आएगा ए। ये बिल्कुल जनरल केस है। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कि वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन इज ट्रांसवर्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। दूसरा है वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ तो एक्सेलरेशन रेडियल और टेंजेंशियल दोनों है। वेलोसिटी इज रेडियल, गलत है। एक्सेलरेशन इज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, तो ये वाला हिस्सा तो सही है, लेकिन पुराना शुरू वाला गलत है। वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स, ये सही है। एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स, तो इसका जो आंसर आया सही, वो आ गया फोर्थ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। टू पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम, देन द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी इज। देखो भाई, मान लो एक का टाइम पीरियड है t1, दूसरे का टाइम पीरियड है t2। ये दोनों बराबर हैं। अब t1 क्या हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा 1। t2 क्या हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा 2। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ओमेगा 1 आ गया ओमेगा 2 के बराबर। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1। 1:1 आ गया है ना। अब अगला सवाल देखिए, इसमें लिखा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज। देखो, मिनट हैंड की वेलोसिटी, जो घड़ी होती है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, वो हर 1 घंटे में पूरा ऐसे घूम जाती है। 1 घंटे में, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1 आवर। इसका मतलब हुआ 60 मिनट्स। और इसका ये भी मतलब हुआ कि 3600 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड ये हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। इसका मतलब अगर ओमेगा निकालना हो, तो वो होगा 2 पाई बाय टी। तो ये बन गया 2 पाई बाय टी, कितना है 3600। यानी कि इसका आंसर आ गया पाई बाय 1800। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, पाई बाय 1800। अगला क्वेश्चन देखिए। अ कार मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर। ठीक है। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार का एक्सेलरेशन बताइए। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए हम एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे जा रही। तो ये हो गया रेडियस। तो जो वेलोसिटी होगी वो तो कुछ ऐसे होगी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, एसी। इस एसी की वैल्यू होगी v², यानी कि 900/r, कितना है 5। v² बाय आर, यानी कि
9/5, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना? सही लिखा मैंने, v² /30 × 30/500। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि लिखा है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो वो दिया है 2। अब अगर मुझे ए निकालना हो तो वो होगा √AC² प्लस AT², यानी कि ए होगा √AC। देखिए 9/4 होता है 1.8, 1.8, और 1.8 इंटू 1.8, ये आना चाहिए 18 × 18, ये आना चाहिए 3.64, प्लस 80 कितना है 2, तो 2² 4, यानी ये बन गया √7.64। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 9 से तो छोटी है, यानी कि आंसर 3 से तो कम आएगा, लेकिन 4 से बड़ी है, मतलब 2 से ज्यादा आएगा। तो इसका आंसर कितना अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा? 2.7। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका? फोर्थ आ गया। और देखो, ये देखो, a body of mass 1 kg tied to mass 1 kg tied to one end of the string is revolved in a horizontal circle of radius 0.1, ठीक है, with a speed of 3 revolution per second, assuming the effect of gravity to be negligible। तो लीनियर वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, और टेंशन बताओ। देखो भाई, इसमें सबसे पहले मास कितना है? 1 kg। उसके बाद रेडियस जो है वो है 0.1 मीटर, और फिर जो ओमेगा है वो है 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। तो अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए ना, r⍵², यानी 0.1 इंटू ओमेगा², 36 × π², पाई का स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखते हैं। देखिए 0.1 यानी 1/10 इंटू 36, और अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो π² 10 के बराबर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली 36 आ रहा है। तो यानी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आंसर ये वाला आ जाए। अब जो वेलोसिटी है या स्पीड की बात करें v, तो वो है r⍵, यानी 0.1 इंटू 6 × 3.14। तो ये देखिए ये कैंसिल हुआ, ये 100 आ गया, तो 6 4 = 24, 6 1 = 6 7 8, और 6 3 = 18। तो 1.884 मीटर पर सेकेंड। तो 1.88 बिल्कुल फर्स्ट वाला देखिए अभी भी दिख रहा है 1.88। और टेंशन कितनी है? टेंशन होती m × AC, टेंशन होगी m × AC। तो m कितना है? m तो है 1, और AC कितना है? अप्रोक्सीमेटली 36, तो टेंशन भी अप्रोक्सीमेटली 36 न्यूटन के आसपास आ गई। बिल्कुल सही आ गया, देखिए ये भी आ गया। इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। ये देखो, लिखा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π। ठीक है, इसमें जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 20/π विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन। तो मोशन होने के 2 रेवोल्यूशन के बाद, यानी डिस्टेंस जो है वो हो गया 4πr, मतलब 4π, और r कितना? 20/π, यानी s कितना हो गया? 80 मीटर। अब देखो, पूछ रहे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना, तो v² होता है u² + 2
और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू एस। तो v का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर हो गया 6400। u का स्क्वायर तो 0 है, 2। 80 कितना है निकालना है वो तो, और s कितना है 80। तो अब खुद ही देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो 80 आ गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट।